दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। संसद मार्च के समय एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वे एक महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे और दिल्ली पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर की ड्यूटी से हटाकर उनकी पुरानी पोस्टिंग वाली जगह पर भेज दिया। इस मामले की गूंज दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। वहीं सीजेपी लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं संदीप लांबा के जीवन के बारे में। दरअसल संदीप लांबा का जन्म उत्तर भारत के एक साधारण परिवार में हुआ। उनके परिवार के बारे में ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये कहा जाता है कि बचपन से ही उन्हें मेहनत, अनुशासन और लोगों की मदद करने की सीख मिली है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने शहर में ही पूरी की। इसके बाद आगे की पढ़ाई की और उसके बाद पुलिस सेवा में आने के लिए ज़रूरी तैयारी और ट्रेनिंग पूरी की। पुलिस में शामिल होने के बाद उन्होंने कई अलग अलग पदों पर काम किया। अपने अनुभव, मेहनत और काम करने के तरीके की वजह से उन्हें समय समय पर नई नई जिम्मेदारियां मिलती रहीं। इसी सफ़र में आगे बढ़ते हुए वे दिल्ली पुलिस में एडिशनल डीसीपी के पद पर पहुंचे। संदीप लांबा ने दिल्ली पुलिस में कई अहम जिम्मेदारियां भी निभाई हैं। अपने करियर के दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने, बड़े कार्यक्रमों में सुरक्षा संभालने और कई मामलों की जांच में काम किया है। वे उत्तर पूर्वी दिल्ली जैसे संवेदनशील इलाकों में भी तैनात रहे, जहां उन्होंने शांति बनाए रखने और अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए काम किया। अपने अच्छे काम की वजह से उन्हें गृह मंत्रालय की ओर से एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुलिस सेवा के दौरान उन्होंने कई चुनौतीपूर्ण मामलों को संभाला और अलग अलग सुरक्षा ड्यूटी में अपनी भूमिका निभाई। 20 जुलाई 2026 को सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के चलो संसद मार्च के दौरान संदीप लांबा की ड्यूटी जंतर मंतर पर लगाई गई थी। सीजेपी 20 जून से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। मार्च के दौरान हालात बिगड़ने पर पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल भी किया। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें संदीप लांबा एक महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारते हुए नजर आए। वीडियो में महिला सड़क के किनारे खड़ी नजर आ रही थी, जिसके बाद इस घटना को लेकर विवाद और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने पुलिस की कार्यवाही और कार्यशैली की जमकर आलोचना की। कई लोगों ने सवाल खड़े किए कि अगर कोई प्रदर्शनकारी हिंसा नहीं कर रहा था तो उसके साथ इस तरह का व्यवहार आखिर क्यों किया गया। 22 जुलाई को इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में भी हुई। सुनवाई के दौरान सीनियर वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में संदीप लांबा का नाम और उनका बैज साफ तौर पर नजर आ रहा है। उन्होंने अदालत से कहा कि वर्दी में रहने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए और उनसे इस मामले में जवाब लिया जाना चाहिए। मामला बढ़ने के बाद दिल्ली पुलिस ने संदीप लांबा को जंतर मंतर की ड्यूटी से हटा दिया और उनकी पहले वाली तैनाती पर वापस भेज दिया। दूसरी तरफ लांबा का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान हुई धक्का मुक्की में उनके घुटने में चोट लगी और उनकी पूरी वर्दी फट गई। यह पूरा विवाद सीजेपी के उस आंदोलन के दौरान सामने आया जो नीट पेपर लीक और परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के विरोध में चल रहा है। यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बिहार, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे कई राज्यों तक पहुंच गया। पटना में भी प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस, पानी की बौछार और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। संदीप लांबा का नाम इससे पहले भी कुछ मामलों में सामने आ चुका है और चर्चा में भी रहा है। साल 2024 में जंतर मंतर पर हुए एक अन्य प्रदर्शन के दौरान भी उनका नाम सामने आया था। हालांकि बाद में उस मामले की स्थिति साफ हो गई थी। लंबे समय से दिल्ली पुलिस में काम करने की वजह से संदीप लांबा को एक अनुभवी अधिकारी माना जाता है। उन्हें कई बार ऐसे इलाकों में तैनात किया गया जहां कानून व्यवस्था बनाए रखना आसान नहीं था। ताज़ा जानकारी के मुताबिक 22 जुलाई 2026 के बाद संदीप लांबा को जंतर मंतर की ड्यूटी से हटा दिया गया है और उनकी पोस्टिंग पहले वाली जगह पर कर दी गई है। इस मामले पर अदालत की नज़र लगातार बनी हुई है। दूसरी तरफ सीजेपी का आंदोलन भी जारी है। प्रदर्शन के दौरान कई लोगों के घायल होने की खबरें भी सामने आई। पुलिस द्वारा तमाम प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं संदीप लांबा का वायरल वीडियो अब भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
अगर उनके पूरे करियर की बात करें तो उन्होंने कई सालों तक दिल्ली पुलिस में अलग अलग जिम्मेदारियां निभाई हैं। उन्होंने कई थानों और जिलों में काम किया और धीरे धीरे एडिशनल डीसीपी के पद पर पहुंचे। उत्तर पूर्वी दिल्ली जैसे संवेदनशील इलाकों में भी उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी को संभाला, जहां कई बार चुनौतीपूर्ण हालात का सामना करना पड़ा। अपने लंबे पुलिस करियर में संदीप लांबा के काम की कई बार सराहना भी हुई। हालांकि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुई घटना के बाद उनका नाम बड़े विवाद में आ गया। इस घटना के बाद यह बहस और भी ज्यादा तेज हो गई कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस को कितना बल इस्तेमाल करना चाहिए। एक तरफ प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने जरूरत से ज्यादा सख्ती की, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि हालात को काबू में रखने के लिए जरूरी कदम उठाए गए थे। महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल होने के बाद कई महिला संगठनों ने भी इस मामले पर सवाल उठाए हैं और इसकी कड़ी निंदा की है। घटना के बाद संदीप लांबा ने मीडिया में ज्यादा बयान नहीं दिए हैं। फिलहाल उनका ध्यान अपनी ड्यूटी पर बताया जा रहा है। इस मामले की कानूनी प्रक्रिया भी जारी है और दिल्ली हाईकोर्ट ने वीडियो फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। आने वाले समय में मामले की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय हो सकती है। संदीप लांबा ने अपने करियर में अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन जैसे कई महत्वपूर्ण काम संभाले। उन्हें बेहतर जांच कार्य के लिए सम्मान भी मिल चुका है। लेकिन 20 जुलाई की घटना उनके करियर का सबसे बड़ा चर्चा में रहने वाला मामला बन गया। इसी दौरान नीट पेपर लीक के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन दिल्ली से निकलकर बिहार समेत कई राज्यों तक पहुंच गया। पटना, दरभंगा और दूसरे शहरों में भी छात्रों ने प्रदर्शन किए, जहां कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव देखने को मिला। यह पूरा घटनाक्रम युवाओं के गुस्से और परीक्षा व्यवस्था को लेकर उनकी चिंता को दिखाता है। अब इस पूरे मामले को लेकर, संदीप लांबा को लेकर और महिला के साथ उनके द्वारा किए गए इस बर्ताव को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।